फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल उन डिवाइन फेमिनिन के लिए है जो इन हालातों से गुजर रही है और बहुत ही कमज़ोर हो रही है इस जर्नी में। तो ये वीडियो मैंने कोई भी ऐसे गुस्से में नहीं बनाया है। ये उन सभी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है जो बहुत से ईमेल के द्वारा मुझे पहुँचाई जाती है, व्हाट्सएप के ज़रिए मुझ तक आती है। तो ऐसी डिवाइन फेमिनिन जो ऐसे कंडीशन से गुज़र रही है उनके लिए ही ये वीडियो स्पेशल है और ये सभी को रिजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं आपको पहले से ही बताना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो देखकर आपके अंदर कोई चेतना आती है, आपके अंदर ऐसा कोई सेंस आता है जो आपके अंदर एक चेतना पैदा होती है, तो समझना कि इस वीडियो के द्वारा जो मुझे कहना था आपको वो आप तक पहुँच गया है। और इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो मैं कोई भी गुस्से में नहीं बना रही हूँ और ना ही मैं आपके ऊपर क्रोधित हूँ, क्योंकि सच्चाई दिखाना ये मेरा काम है। आपको मानना या नहीं मानना ये आपका काम है, क्योंकि सिर्फ परोसने का काम मुझ पर सौंपा गया है। बाकी खाना है या नहीं खाना है, पचाना है या नहीं पचाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जिनको नहीं पचेगा इसका मतलब ये है कि वो इस एनर्जी में नहीं है। और कुछ भी कमेंट्स करके दूसरों के अंदर नेगेटिविटी पैदा ना करें और कुछ भी ऐसे वैसे कमेंट्स करके दूसरे के ऊपर अपनी नेगेटिव एनर्जी को ना थोपिए। जिनको इसमें कुछ लेना है वो ज़रूर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं उन सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए बताना चाहूँगी जिनके डिवाइन मस्कुलिन कहते हैं कि नार्सिसिस्टिक है, जो कहती है कि हमारे डिवाइन मस्कुलिन नार्सिसिस्टिक है। और हो भी सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे में से हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। इस पूरे जीवन में कोई भी आत्मा संपूर्ण नहीं है। मैं, आप या कोई भी जो भी इस धरती पर आत्मा जन्म लेकर आती है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है। हर आत्मा इस धरती पर कंप्लीट होने के लिए आती है, संपूर्ण बनने के लिए आती है। उसका जन्म होने का सबूत ही ये होता है कि वो अधूरी है और इसीलिए ही उसने जन्म लिया है, ताकि वो अपने आप को पूर्ण बना सके, इस धरती पर कोई प्रशिक्षण ले सके, इस धरती पर कुछ लर्न कर सके, अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पर लाकर अपने आप को पूर्ण बनाने की कोशिश में लगे। और इसी उद्देश्य से किसी भी आत्मा का जन्म होता है। उसमें हमारे ट्विन फ्लेम भी आते हैं और डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन भी आते हैं। और ये हमारी जर्नी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस जर्नी में हम प्रेम के द्वारा आते हैं। इस जर्नी में हम अनकंडीशनल लव सीखने के लिए आते हैं और ये जर्नी भी हमें अनकंडीशनल लव सिखाती है। हमें एक साधारण इंसान से डिवाइनल बनाया जाता है। हम डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मस्कुलिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें साधारण इंसान से ऊपर उठना होता है और ज़रूरी नहीं है कि इसमें एंटर करने वाली आत्मा ही डिवाइनल बन सकती है। साधारणतः नॉर्मल जीवन में बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस जर्नी में नहीं है, किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, लेकिन वो अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को डिवाइनल बनाते हैं। वो अपने आप को ये टैग नहीं लगाते हैं कि वो डिवाइनल है, वो बस अपने कर्मों को अच्छा बनाते हैं और अपने लिए खुद के लिए कोई टैग नहीं बनाते हैं। जैसे कि टैग हमने लगाया है कि हाँ, मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, मैं डिवाइन मस्कुलिन हूँ। डिवाइन आप तब तक नहीं बनते हैं जब तक आपके अंदर सबके लिए अनकंडीशनल लव नहीं आता है, सबके लिए समान लव नहीं आता है। जब तक कोई भी आत्मा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं बनती तब तक वो डिवाइनल नहीं हो सकती है। जब तक हम पूरी तरह से प्रेम में नहीं बनते, हम सभी के लिए प्रेम में नहीं बनते, सिर्फ हमारे ट्विन के लिए ही नहीं, इस धरती के सभी प्राणी मात्राओं के लिए जब तक हम प्रेम में नहीं बनते तब तक ये कहना ही ठीक नहीं होगा कि हम अनकंडीशनल लव में हैं या हम डिवाइनल है। क्योंकि डिवाइन लव कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सामने वाले का लव देखकर ही आप पहचान जाते हो कि ये लव किस तरह का है, कि ये लव किस तरह से स्वार्थता से भरा है या निस्वार्थता से भरा है। ये लव देखकर ही आप पहचान जाते हो कि सामने वाला आपको किस तरह का लव दे रहा है या आप सामने वाले को किस तरह का लव दे रहे हो। तो अनकंडीशनल लव को पहचानना इतना मुश्किल काम है ही नहीं है जितना कि आप इतना कॉम्प्लिकेटेड इस जर्नी को बना रहे हो। तो चलिए, हम ये टॉपिक नहीं लेंगे। हमारा टॉपिक तो अलग है, जो डिवाइन मस्कुलिन नार्सिसिस्टिक है, जो शराब के आदी होते हैं, ड्रग्स के आदी होते हैं या किसी भी अन्य चीज़ों के एडिक्टेड होते हैं, जो डिवाइन मस्कुलिन लड़कियों के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, या जो लड़कियों के और औरतों के अधीन है, जिनसे हमेशा आपकी ये शिकायतें होती है कि मैम ये मेरी इंसल्ट करता है, ये मेरा शोषण करता है,
ये मुझे एब्यूज़ करता है या बिना वजह हमारे ऊपर गुस्सा करता है, तो मैं उन सभी डिवाइन फेमिनिन को एक ही बात बताना चाहूँगी और वो क्लियर बताना चाहूँगी, सीधा सीधा अपने स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगी कि जो डिवाइन मास्कुलिन ऐसी हरकतें करते हैं, जो लड़कियों के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जो अलग अलग लड़कियों के अधीन हैं, जो आपकी इंसल्ट करते हैं, जो आपको एब्यूज़ करते हैं, जो बिना वजह आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, बेवजह आपको मारते हैं, बेवजह आपको पीटते हैं, आपके ऊपर ब्लेम करते हैं, आपको गालियाँ देते हैं, आपका प्रेम के नाम पर शोषण करते हैं या आपको बुरी तरीके से बांधकर अपना स्वार्थ निकालने के लिए आपको यूज़ करते हैं, तो ऐसे डिवाइन मास्कुलिन तो क्या मर्द भी कहलाने के लायक नहीं है। और अगर आपकी सचमुच अवेकनिंग हो चुकी है और अगर वो भी ऐसे ही किसी फेक पर्सन के द्वारा हो चुकी है जिसे आप अपना ट्विन समझ रहे हो या फिर डिवाइन मास्कुलिन समझ रहे हो, लेकिन आपके अवेकनिंग के बाद आपको उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जो वो आपके लायक है, या कोई भी बदलाव आपको उनके अंदर नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी फुल्ली अवेकनिंग हो चुकी है, तो आपकी फुल्ली अवेकनिंग होने के बाद आपके अंदर इतनी क्षमता तो ज़रूर ही आती है कि ऐसे पर्सन को आप क्या कह सकते हैं, आप उसे डिवाइन कह सकते हैं या डेविल कह सकते हैं। इतना सेंस तो हर आत्मा के अंदर बाद में जाग ही उठता है कि वो सामने वाले की काबिलियत को पहचाने, सामने वाले की असलियत को पहचाने। अगर इतना सेंस भी आपके अंदर नहीं आया है तो आपकी ही अवेकनिंग अभी होना बाकी है। और अगर आपकी सचमुच अवेकनिंग हो चुकी है तो आप उसके अंदर के डेविल को और डिवाइन को जल्द ही पहचान लेंगे, क्योंकि ये डिवाइनर जर्नी है और इसमें आपको डेविल भी पहचाने जाते हैं और डिवाइन भी पहचाने जाते हैं, क्योंकि आप खुद एक डिवाइन फेमिनिन हो और आप इन दोनों एनर्जीज़ को पहचान सकती हो। सामने वाला आपको नेगेटिविटी देता है या पॉजिटिविटी देता है, ये आप पहचान सकती हो, क्योंकि एनर्जी कैचअप करने की सबसे बड़ी क्षमता आपके अंदर आती है और वो भी अवेकनिंग के बाद आती है। चलो मान लेते हैं कि आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है तो आप शोषण का शिकार हो रहे हो, लेकिन अवेकनिंग होने के बाद कोई भी आत्मा शोषण का शिकार नहीं हो सकती है। वो अपने ऊपर कोई भी ऐसे दबाव ही बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो उन चीज़ों को जहर की तरह त्याग कर देती है, रिजेक्ट कर देती है उन चीज़ों को जो उसके ऊपर हावी बनते हैं, जो उसको बांध कर रखते हैं, जो उसको एब्यूज़ करते हैं, जो उसकी इंसल्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों को वो आत्मा स्ट्रांगली रिजेक्ट करती है। तो अगर आपके अंदर रिजेक्शन करने की क्षमता नहीं आई है, इसका मतलब अभी तक आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है, जो आप इन सारी चीज़ों को अभी भी बर्दाश्त कर रहे हो। तो मत कहिए अपने आप को कि मैम मेरी अवेकनिंग हो गई है लेकिन मेरे पर्सन ऐसे ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आपकी सचमुच अवेकनिंग हो जाती है तो या तो आप उनकी सारी बिहेवियर को माफ़ कर देते हो या फिर उन्हें छोड़ देते हो, उन्हें लीव कर देते हो, गिव अप कर देते हो, लेट गो कर देते हो और आगे बढ़ने लगते हो, और उसका आपके ऊपर कोई असर भी नहीं होता है, क्योंकि जिस चीज़ को आपने रिजेक्ट किया है वो जहर थी। वो आपको ऊपर उठाने के बजाय नीचे गिरा रही थी और आप नीचे गिरना नहीं चाहते हो, और इसीलिए आपने उस एनर्जी को रिजेक्ट किया है, आपने उस एनर्जी को इनकार किया है ताकि आप नीचे गिर ना सको। और अगर नीचे गिर रहे हो और बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है और अपने ऊपर और भी काम करने की ज़रूरत है। जो इंसान मर्द कहलाने के लायक नहीं है उसे अपना शोषण मत करने दीजिए। कोई हक नहीं है उनको आपकी बॉडी को छूने का, कोई हक नहीं है उनको आपको तड़पाने का, आपको तरसाने का, आपको रुलाने का। छोड़ दो ऐसी आत्माओं को जो आपका स्तर ऊपर उठाने के बजाय आपको नीचे गिरा रहे हैं, जो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे लुच्चे और लफंगों को अपनी बॉडी देना तो बहुत दूर की बात, आप अपनी बॉडी पर उनकी नज़र भी मत पड़ने दीजिए। अगर आप सच में डिवाइन फेमिनिन हो तो इन सारे लुच्चे लफंगों को साधु संत बनने में देरी नहीं लगेगी। अगर आप स्ट्रांग बनेंगी तो ये सब शिकायतें करना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मैम इस औरत के पास गया है, उस लड़की के पास गया है, उस लड़की को डेट कर रहा है, अपनी बीवी को ही इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो क्या करे, उसकी जो औकात है वही वो करेगा। डिवाइन लव पाना हर किसी की औकात नहीं होती है, डिवाइन लव पाना हर किसी की औकात नहीं होती है। और अगर आप सच में एक डिवाइन लव हो तो डिवाइन लव किसी के पीछे भागता नहीं है, बल्कि सारी दुनिया डिवाइन लव को पाने के लिए भागती है। और अगर आप ही अपना लव देने के लिए इसके और उसके पीछे भाग रहे हैं तो ये लव डिवाइन लव नहीं है, ये अभी भी मिलावटी ही है। क्योंकि प्रेम क्या है ये मैंने बहुत सी वीडियो में आपको बताया है। और अगर आपके अंदर इतनी भी चेतना आ गई हो, इतनी भी क्षमता आ गई हो
कि ऐसे लुच्चे लफंगों की छाया भी अपने बॉडी पर नहीं पड़नी चाहिए, जो आपका स्तर नीचे गिरा रहे हो, आपका शोषण कर रहे हो। तो ऐसे इंसानों से आप खुद ही बच कर रहिए, ना कि उनके पीछे भागिए। और ये जर्नी आपको भागने के लिए नहीं है, आपको खड़ा होने के लिए दी है, आपको स्थिर होने के लिए दी है, आपको शांत होने के लिए दी है, ना कि आपको भ्रमित करने के लिए, अशांत होने के लिए। और कम से कम आप डिवाइन फेमिनिन ये मत कहिए कि मैम हम मजबूत कैसे बने और बिना ट्विन के। तो मैं आपको इस जर्नी की असलियत ही कहना चाहूँगी कि बिना ट्विन के ही आपको खड़ा रहना है, क्योंकि ट्विन आपको सहारा देने के लिए नहीं है इस जर्नी में। अगर ऐसा होता तो आप इस जर्नी में नहीं होते हैं। अपने बाल बच्चों के साथ और अपने किसी पर्सन के साथ आप खुश रह रहे होते। इस जर्नी में आपका आने का मकसद ही कुछ और है, और उसी मकसद को ही तो आपको जानना है। लेकिन वो बेसहारा होके, और किसी के सहारे की आपको ज़रूरत है ही किस लिए, क्योंकि डिवाइन का सहारा आपके साथ है। और मैं उन सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए बार बार एक ही बात कहना चाहूँगी, जो पुरुष कहने के लायक नहीं है, उनसे प्यार की भीख मत मांगिए, उनके पीछे मत भागिए, उसे अपने शरीर को छूने भी मत दीजिए। और प्रण कीजिए कि मुझे वही हाथ लगाएगा जो डिवाइन कहलाने के लायक होगा, जो मर्द कहलाने के लायक होगा, पुरुष कहलाने के लायक होगा। नहीं तो जीवन भर अनछुआ ही रहना अच्छा है। अगर आपके अंदर इतनी भी क्षमता आ जाएगी, इतनी भी चेतना आ जाएगी, तो ये सारे मर्द, ये सारे पुरुष आपके आगे घुटने टेक देंगे, जो आपको ही भगा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि आप डिवाइन लव हो, जो किसी के भी पीछे भाग रहे हो। भले ही वो आपका डिवाइन मस्कुलिन है, लेकिन भागना आपको नहीं है, क्योंकि अगर आप भाग रहे हो तो यहाँ पर आप कमज़ोर हो रहे हो, और आपको कमज़ोर ही तो नहीं बनना है इस जर्नी में। और ऐसे लोगों के लिए आप 24 घंटे अवेलेबल रहते हो। क्यों? कोई काम नहीं है आपके पास 24 घंटे अवेलेबल रहने के सिवा? आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा वर्क करना है, बहुत बड़ा काम करना है आपको। उसके ऊपर अगर आप फोकस लगाएंगे तो आपको समय भी नहीं मिलेगा कि आपको क्या क्या करना होगा। 24 घंटे आप उनके लिए अवेलेबल रहते हो। क्या ये प्रेम आप सीख रहे हो इस जर्नी में? ये मेरा सवाल है आपसे। मैं आपके हर सवाल का जवाब देती हूँ। आज मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ऐसे प्रेम को आप डिवाइन लव कहते हो, जो हर पल आपकी इंसल्ट करता हो, फिर भी आप बार बार उसी के पास जाने के लिए तड़पे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। वो आपको कमज़ोर बना दे रहा है और आप बने जा रहे हो, रोए जा रहे हो। जिसने आपको ब्लॉक करके रख दिया है, जो बात तक करने के लिए राज़ी नहीं है, उसी का दरवाज़ा जाकर बार बार आप खटखटा रहे हो कि मुझे अंदर आने दो। उसी ने दरवाज़ा लॉक कर दिया है, और वो आपका नहीं, अपना खुद का कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप उनके घर में घुसो। और जब वो चाहेगा तभी आप जा पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो उसकी इच्छा को इम्पोर्टेंस दो। वो नहीं चाहता है कि आपको अंदर आने देना, और आप उसी के दरवाजे के पास खड़े होकर आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। कोई काम नहीं है कि आपके पास, सिवाय अपनी बॉडी उसके पास देने के? चाहे आपका प्यार कितना भी अनकंडीशनल लव हो, कि जो आप बोलते हो कि मैम हम सेक्स नहीं चाहते हैं, हम तो सिर्फ बात करना चाहते हैं, और आप कैसे बोल रही हो कि हमारा अनकंडीशनल लव नहीं है? तो नहीं है आपका अनकंडीशनल लव। ये बात मैं आपको सीधा ही बता रही हूँ। चाहे आप सेक्स की इच्छा रखें या बात करने की इच्छा रखें, लेकिन हुई तो ये दोनों चीज़ें बराबर ही। क्या सिर्फ सेक्स करने से ही इंसान समाधानी होता है क्या? बात करने से भी इंसान समाधानी होता है। फिर चाहे आप सेक्स करना चाहो या बात करना चाहो, चाहते तो आप समाधान ही ना, और वो भी ऐसे पर्सन से जो आपको देने के लिए राज़ी ही नहीं है, ना बात करने के लिए राज़ी है और ना ही आपकी तरफ देखने के लिए। तो यहाँ पर आपका अनकंडीशनल लव कहाँ है? क्योंकि अनकंडीशनल लव में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक्सेप्टेंस होता है। यहाँ पर कहाँ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है? यहाँ पर आप अपने लव की इंसल्ट कर रहे हो, आप अपने अंदर के परमात्मा की इंसल्ट कर रहे हो, आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो। और यहाँ कहाँ आपका एक्सेप्टेंस है? जब सामने वाला पर्सन देने के लिए राज़ी नहीं है, बात करने के लिए राज़ी नहीं है, आपको देखने के लिए राज़ी नहीं है, तो यहाँ एक्सेप्टेंस कहाँ है? एक्सेप्टेंस पे आना यानी ये नहीं होता है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन शराब के अधीन हो, ड्रग्स के एडिक्टेड हो, या किसी अन्य लड़कियों के अधीन हो, तो आप ड्रग्स के साथ, उन लड़कियों के साथ और शराब के साथ उन्हें आप एक्सेप्ट करो। ये एक्सेप्टेंस नहीं होता है, ये आपकी कमज़ोरी है जो इस तरह का एक्सेप्टेंस आप स्वीकार कर रहे हो। एक्सेप्टेंस का अर्थ होता है, अगर सामने वाला आपको कुछ देने के लिए राज़ी नहीं है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि वो राज़ी नहीं है, वो नहीं चाहता है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ना कि उसके पीछे भागो। जहाँ पर आपकी कदर नहीं है,
जहाँ आपको इम्पोर्टेंस नहीं है वो दरवाजे ही छोड़ दो, उनको खटखटाना ही छोड़ दो और अपना मकान ठीक करो। जहाँ हज़ारों लोगों को छाँव मिल सके, जहाँ हज़ारों लोग आपके आंगन में बैठ सके, जिन्हें आप प्यार दे सके, वो प्यार जो आप एक ही पर्सन को सिखाना चाहते थे, वो प्यार आपको सबको सिखाना है। क्योंकि जो प्यार आप उसे सिखाना चाहते हो वो प्यार वो सीखना ही नहीं चाहता है। तो ज़बरदस्ती उसके माथे पर आप प्रेम का सिक्का नहीं लगा सकते हो। अपने आंगन में प्रेम के दीपक जलाओ, जहाँ पर हज़ारों लोगों को रोशनी मिल पाए। एक दिए से हज़ारों दिए जला सकते हैं, तभी रोशनी फैल सकती है। और अगर आप एक ही दिए के पीछे भागेंगे और उसी में अपना समय बर्बाद कर देंगे तो रोशनी फैलेगी कैसे? जिसे रोशन होना होगा वो खुद ही आपकी रोशनी की छाँव में चला आ जाएगा और रोशन भी हो उठेगा। और मैंने हर वीडियो में आपको यही बताया है, अनकंडीशनल लव में आने का मतलब होता है स्थिर रहना, शांत रहना और उसी शांति से अपना प्रकाश फैलाना, ना कि इसके उसके पीछे भागते रहना। चाहे कोई भी हो, आपका ट्विन भी क्यों ना हो, तो भी आपको इस बात को रिजेक्ट करना है। तो अभी आप ये मत कहिए कि मैम आपने ही तो कहा था कि डिवाइन मस्कुलिन आपके ट्विन होते हैं, आपकी आत्मा का आधा हिस्सा होता है, आपका काउंटर पार्ट होता है, तो वो कभी आपको हर्ट नहीं करेंगे, कभी आपको दर्द नहीं देंगे, पेन नहीं देंगे। तो मैंने ये सब एनर्जी के वाइज कहा है। मैंने आपको वीडियो के पहले में ही बताया है कि जिन लोगों को ये वीडियो रिजोनेट नहीं करती है या जो डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी में नहीं है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। उन सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए ये वीडियो हो सकता है जिनके डिवाइन मास्कुलिन नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करते हैं, जो उनका शोषण करते हैं, जो शराब और ड्रग्स के अधीन होकर डिवाइन फेमिनिन के ऊपर शोषण करते हैं या उनके ऊपर ब्लेम करते हैं, उन्हें एब्यूज़ करते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं। और ये देखिए कि अगर वो सच में आपके ट्विन है, सच में डिवाइन मस्कुलिन है, सच में आपके काउंटर पार्ट है, सच में आपकी आत्मा का वो आधा हिस्सा है, तो वो कभी आपका शोषण नहीं करेगा। कम से कम उसके अंदर इतना तो सेंस ज़रूर होगा कि वो आपको भले ही इनकार कर दे, भले ही बात ना करे, लेकिन कभी भी आपका शोषण नहीं करेंगे, कभी भी आपका यूज़ नहीं करेंगे, कभी भी आपका मिस यूज़ नहीं करेंगे, कभी भी आपको एब्यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन होना ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात कि आपका खुद का डिवाइन फेमिनिन होना। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करो। अगर ऐसा बदला आप ले सकते हो तो ऐसा बदला जायज़ है। लेकिन अगर आप ऐसा बदला ले रहे हो कि उसने मुझे हर्ट किया तो मैं उसका नुकसान कर दूंगी, या उसने मुझ पर ब्लेम किया तो मैं उसके ऊपर ब्लेम कर दूंगी, ये प्रतिशोध है। इसे हम प्रतिशोध कह सकते हैं। प्रतिशोध की भावना से जो लव आप करते हो उसे अनकंडीशनल लव नहीं कहते हैं। ऐसा लव अनकंडीशनल होता ही नहीं है। अगर आपको प्रतिशोध ही लेना है तो बहुत ऊंचाइयों का प्रतिशोध लीजिए, बहुत आसमान तक जाकर अपने आप को दिखाइए, अपने आप को आकाश में उड़कर दिखाइए। जो ज़मीन पर चलते हैं उन्हें भी अपनी औकात दिखाइए, तब ये प्रतिशोध सफल होगा, जिसमें आपका कभी नुकसान नहीं होगा और ना ही सामने वाले का होगा। इसमें होगा तो आपका भी लाभ होगा, आपके ट्विन का भी होगा और हज़ारों उन आत्माओं का भी होगा जिसके लिए आपने ये बहुत ऊंचाइयों का बदला लिया है। तो ऐसे प्रेम के महासागर में आपको डूबना है, ना कि छोटे छोटे तालाब में गटकनगलियाँ खाने हैं। तो इसीलिए महासागर बनिए, प्रेम का महासागर बनिए। और ये जर्नी यही सिखाती है। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। वैसे भी मैं कमेंट्स बॉक्स खुला ही रखती हूँ, कभी ऑफ नहीं करती हूँ। तो अगर मेरी कुछ बातों से आपको हर्ट हुआ है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुँची है, आपके अहंकार को ठेस पहुँची है, तो मुझे माफ़ मत कीजिए, प्रतिशोध लीजिए। और ऐसा लीजिए कि जिससे देखकर मुझे भी ये एहसास हो जाए कि वाह क्या प्रतिशोध लिया है, मैं भी आपके सामने बिल्कुल छोटी हो जाऊँ। इस तरह का प्रतिशोध लीजिए और मैं यही आशा करती हूँ। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर।